सुप्रभातम बच्चों। आज हम 10वें पाठ है 10 का पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है भूकंप विभीषिका, मतलब भूकंप का भय। ये जो हमारा पाठ है ये इसी से संबंधित है कि भूकंप में हम बिना घबराहट के हिम्मत के साथ कैसे अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। आइए ध्यान से पाठ को पढ़ते हैं। एकोत्र द्विसहस्र ख्रीष्टाब्दे अर्थात 2001 ईस्वी वर्षे गणतंत्र दिवस पर्वणि यदा समग्रमपि भारतराष्ट्रं नृत्यगीतवादित्राणाम् उल्लासे मग्नमासीत् तदा कस्मादेव गुर्जर राज्यं प्रियाकुलं विपर्यस्तं क्रन्दनविकलं विपन्नञ्च जातम्। एकोत्र द्विसहस्र ख्रीष्टाब्द का मतलब है 2001 ईस्वी में गणतंत्र दिवस पर्वणि, गणतंत्र दिवस के पर्व पर यदा, यदा माने जब, समग्रमपि भारत राष्ट्रम समस्त भारत नृत्य गीत वादित्राणाम नाचने गाने और बजाने की खुशी में मग्न आसीत, उल्लासे मग्न आसीत, मग्न था। तदा कस्मादेव गुर्जर राज्यम, तदा माने तब, अचानक ही, अकस्मादेव माने अचानक ही, गुर्जर राज्यम गुजरात राज्य, प्रियाकुलम व्याकुल, विपर्यस्तम अस्त व्यस्त, क्रंदन विकलम क्रंदन से व्याकुल, विपन्नन च माने और विपत्ति से ग्रस्त, जातम हो गया। भूकंपस्य दारुण विभीषिका समस्तमपि गुर्जर क्षेत्रम विशेषेण च कच्छ जनपदम ध्वंसावशेषु परिवर्तितवती। भूकंप विभीषिका, भूकंपस्य दारुण विभीषिका, भूकंप की भयंकर विभीषिका ने समस्तमपि गुर्जर क्षेत्रम, समस्त गुजरात क्षेत्र, विशेषण च माने और विशेष रूप से कच्छ जनपदम, कच्छ जो जिला है उस जिले को ध्वंसावशेषु विनाश के अवशेषों में परिवर्तितवती बदल दिया। अर्थात वहाँ पर जो भी भवन थे उनके अवशेष मात्र ही रह गए। भूकंपस्य केंद्रभूतं भुजनगरं तु मृत्तिका किरणकमिव खंड खंडम जातम। भूकंपस्य केंद्रभूतम, भूकंप का केंद्र बना, गुर्जर क्षेत्रम भुजनगरम, जो भुजनगर तो मृत्तिका किरणकम इव, मिट्टी के खिलौनों की भांति, खंड खंडम जातम, खंड खंड हो गया, अर्थात टुकड़े टुकड़े हो गया। बहुभूमिकानि भवनानि शनेनैव धराशयायिनी जातानि। बहुमंजले भवन, बहुभूमिकानि माने बहुमंजले, भवनानि माने भवन, क्षणमेव माने क्षण भर में ही, धराशायिनी जातानि धराशायी हो गए। उत्खाता विद्युत द्वीप स्तंभः, बिजली के खंबे उखड़ गए। विशीर्णा गृह सोपान मार्गः, घर और सीढ़ियां बिखर गई। फाल द्वये विभक्ता भूमि, और जो भूमि है वो दो भागों में बट गई, अर्थात भूमि के दो टुकड़े हो गए। भूमि गर्भात ऊपरी निस्रंतिभिः दुर्वार जलधारा भी, भूमि के गर्भ से
ऊपर निकलती हुई अनियंत्रित जल की धारा से। आगे चलिए। महाप्लावन दृश्यम उपस्थितम। महाप्लावन भयंकर बाढ़ का दृश्य उपस्थित हो गया। सहस्रमिताः प्राणिनस्तु क्षणेनैव मृता। हजारों प्राणी क्षण भर में ही मर गए। ध्वस्त भवनेषु संपीड़िता सहस्रांशो अन्ये सहायतार्थं करुणं क्रंदति स्म। गिरे भवनों में, ध्वस्त भवनेषु गिरे हुए भवनों में, संपीड़िता फंसे हुए, सहस्रांशों अन्य हजारों लोग सहायतार्थम सहायता के लिए करुणम क्रंदति स्म अत्यंत करुणापूर्वक आवाज लगा रहे थे अर्थात चिल्ला रहे थे। हा देव, हाय भाग्य, शुतक्षाम कंठः मृतप्रायः केचन शिववस्तु ईश्वर कृपया एव द्वित्राणि दिनानि जीवनं धारितवन्तः। भूख प्यास से शुतक्षाम कंठा, भूख से दुर्बल कंठ वाले, मृतप्रायः मृतप्राय, केचन माने कुछ, शिष्य वस्तु माने बच्चे तो ईश्वर कृपया ईश्वर की कृपा से ही 2-3 दिन तक जीवित बचे। इयम आसीत भैरव विभीषिका कच्छ भूकंपस्य। इयम आसीत माने यह भयंकर विभीषिका कच्छ भूकंप की थी। 2500 ख्रीष्टाब्दे ईस्वीय वर्षे 2005 ईस्वी में अपि माने भी कश्मीर प्रांते पाकिस्तान देशे च धरायाः महत् कंपनम जातम। कश्मीर प्रांत और पाकिस्तान प्रांते और पाकिस्तान देश में धरायाः महत् कंपनम जातम, पृथ्वी पर बहुत बड़ा कंपन हुआ। यस्मात् कारणात् लक्ष परिमिता जनाः अकाल काल कवलिता। जिसके कारण लाखों लोग असमय ही मृत्यु को प्राप्त हो गए अर्थात मृत्यु का ग्रास बन गए। पृथ्वी कस्मात् प्रकंपते, पृथ्वी किस कारण से कांपती है। वैज्ञानिकः इति विषये कथयन्ति, वैज्ञानिक इस विषय में कहते हैं कि पृथिव्याः अंतर्गर्भे विद्यमानः बृहत्यः पाषाणशिलाः यदा संघर्षणवशात् त्रुटयन्ति तदा जायते भीषणं संस्खलनम। पृथ्वी के अंदर, गर्भ के अंदर विद्यमान बहुत बड़े बड़े जो पत्थरों की शिलाएं हैं, जब वो घर्षण के कारण टूटती हैं तब भीषण स्खलन और उत्पन्न कंपन होता है। संस्खलन जन्यम कंपनम, और संस्खलन से उत्पन्न कंपन होता है। तदैव भयावह कंपनम धरायाः उपरितलम अप्यागत्य महाकंपनम जनयति येन महाविनाश दृश्यम समुत्पद्यते। वही भयंकर कंपन पृथ्वी की ऊपरी तल पर आकर महत कंपन उत्पन्न करता है, जिससे महाविनाश का दृश्य उत्पन्न
होता है। आगे चलिए। ज्वालामुख पर्वतानां विस्फोटैरपि भूकंपो जायत इति कथयन्ति भूकंप विशेषज्ञः। ज्वालामुखी पर्वतों के विस्फोटों से भी जायते इति कथयन्ति भूकंप पैदा होता है, ऐसा भूकंप विशेषज्ञ ऐसा कहते हैं। पृथिव्या गर्भे विद्यमानो अग्निर्यदा खनिज मृत्तिका शिलादि संचयं क्वथयति तदा तत्सर्वमेव लावारस्ताम् उपेत्य दुर्वारगत्या धरां पर्वतं वा विदार्य बहिर्निष्क्रामति। पृथ्वी के गर्भ में विद्यमान अग्नि जब खनिज, मिट्टी, चट्टान आदि के संचय को उबालती है, तब वह सब लावा बनकर अत्यधिक तीव्र गति से पृथ्वी और पर्वतों को फाड़कर बाहर निकलता है। धूम भस्मावृतम जायते तदा गगनम, तब आकाश धुएं और धूल से ढक जाता है। सेल्सियस तापमात्राया 88% लावारसो यदा नदी वेगेन प्रवहति तदा पार्श्वस्थ ग्रामानगराणि वा तदुदरे क्षणेनैव समाविशन्ति। 800 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचकर यह लावा जब नदी के वेग से बहता है, तब निकट के गांव और नगर क्षण भर में उसके अंदर या उसके उदर में समा जाते हैं। निहन्यते च विवशः प्राणिनः ज्वालामुद्गिरन्त एते पर्वतापि भीषणं भूकंपं जनयन्ति। विवश प्राणी मारे जाते हैं। ज्वाला उगलते हुए ये पर्वत भी भयंकर भूकंप को पैदा करते हैं। आगे चलिए। यद्यपि देवः प्रकोपो भूकंपो नाम, यद्यपि भूकंप दैवीय प्रकोप है, तस्य उपशमनस्य च कोऽपि स्थिरोपायो दृश्यते, उसको रोकने का कोई स्थायी उपाय दिखाई नहीं देता। प्रकृति समक्षमद्यापि विज्ञान गर्वितो मानवः वामन कल्प एव। प्रकृति के सामने आज भी विज्ञान गर्वित मानव वामनेव बोनासा ही है। तथापि भूकंप रहस्यज्ञा कथयन्ति, फिर भी भूकंप के जानने वाले या जानकार कहते हैं, यत् मन की बहुभूमिक भवन निर्माणम न करणीयम, कि बहुमंजिले भवनों का निर्माण नहीं करना चाहिए। तटबंधम निर्माय बृहन्मात्रम नदीजलमपि नैकस्मिन् स्थले पुंजीकरणीयम, बांध बनाकर अत्यधिक मात्रा में नदी का पानी भी एक स्थान पर इकट्ठा नहीं करना चाहिए, अन्यथा असंतुलनवशात् भूकंपस्य संभवति, अन्यथा असंतुलन के कारण भूकंप की संभावना होती है। आगे चलिए। वस्तुतः शांतानि एव पंचतत्वानि क्षितिजल पावक समीर गगनानि
भूतलस्य योगक्षेमाभ्याम कल्पन्ते। वास्तव में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश ये पांचों तत्व शांत रहने पर ही भूतल के लिए योग और क्षेम को धारण करते हैं। अशांतानि खलु तानेव महाविनाशम उपस्थापयन्ति। और अशांत होने पर निश्चय ही ये पांचों तत्व महाविनाश को उपस्थित करते हैं। इस प्रकार पाठ को ध्यान से पढ़ के कॉपी में लिख लेना है।